वह लोग गलत बता रहे हैं जो 122 बता रहे हैं। तो किसान भाइयों यह चीज नोट कर लो, बोर एंड स्ट्रोक जैसे ही बढ़ेगा इंजन की सीसी बढ़ जाएगी। सेम इंजन सीसी में बोर एंड स्ट्रोक कभी अलग अलग नहीं हो सकते, सेम ही रहेगा। किसान भाइयों बोर एंड स्ट्रोक से ही इंजन सीसी बढ़ती है। आप जब भी पावर स्टीयरिंग में 45 से 50 एचपी कैटेगरी का ट्रैक्टर लो तो उसमें 750-16 का ही टायर लो। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। किसान भाइयों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं स्वराज 744 FE और स्वराज 742 XT के बारे में कि इन दोनों ट्रैक्टरों में क्या अंतर है। और महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है क्योंकि किसान भाइयों, यह दोनों ट्रैक्टर में आपको एक ही इंजन देखने को मिल जाता है, सेम ही इंजन दोनों ट्रैक्टर में है। और इन दोनों ट्रैक्टरों की कीमत में आपको 40 से 50 हजार रुपए का अंतर देखने को मिलता है। तो इसलिए आपको यह वीडियो देखना चाहिए कि इन दोनों ट्रैक्टरों में क्या अंतर है। और किसान भाइयों, यह वीडियो मेरा बनाने का मकसद है क्योंकि मैंने देखा कि लोग कुछ भी बता रहे हैं, मतलब 2-3 पॉइंट इसमें गलत बता रहे हैं इन दोनों ट्रैक्टरों में। और किसान भाइयों, यह चीज हमें पता कैसे चलती है कि लोग गलत क्या बता रहे हैं। तो किसान भाइयों, कोई भी हो, पूरे ट्रैक्टर की नॉलेज किसी भी यूट्यूबर के पास नहीं होती, या छोटा हो या बड़ा हो, या हम हो या आप हो। कुछ नॉलेज उसे सर्च करना पड़ता है हर यूट्यूबर को दोस्तों, और हर यूट्यूबर यही करता भी है कि मतलब सर्च करके आपको बताता है। इन सब में मेहनत भी बहुत लगती है दोस्तों। तो वीडियो को आप जरूर लाइक कर दीजिएगा। और इसी चीज से पता चलती है, जब हम खोजते हैं तो इसी चीज से पता चलती है कौन क्या गलत बता रहा है। तो इसमें अभी हम बीच बीच में बताएंगे जहाँ पे आपको गलत बताया गया है। तो दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। किसान भाइयों, दोनों ही ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर का इंजन देखने को मिल जाता है। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं इनके एचपी की। तो दोनों ही ट्रैक्टर आपको 41 से 50 एचपी कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। और जब से यह नया लुक आया है तब से कंपनी क्लियर एचपी इन ट्रैक्टरों पे नहीं मेंशन करती, पहले करती थी। तो पहले के हिसाब से 44 FE आता था 48 एचपी में, एकदम हॉनेस्टली कहा जाए तो 46 एचपी में ही आता था। और जो 42 XT है वह आता था 44 एचपी में, अभी भी 44 आप मान सकते हो। अब बात कर लेते हैं इन ट्रैक्टरों की इंजन सीसी की। तो दोनों ही ट्रैक्टर में आपको 3307 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा, जो ओल्ड लुक 855 में पहले मिलता था। तो दोस्तों पहली चीज यहाँ पे हम बता दें, लोग आपको क्या गलत बता रहे हैं, वह यह तो बता रहे हैं कि दोनों ही ट्रैक्टर 3307 सीसी में है, लेकिन इनके बोर स्टोक में अंतर है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही ट्रैक्टर का बोर एंड स्टोक भी सेम है। इन दोनों ट्रैक्टरों का बोर एंड स्टोक है 110/116 का, लेकिन यहाँ पे लोग आपको क्या बता रहे हैं कि 742 XT का बोर स्टोक 110/122 है। तो किसान भाइयों, यह चीज गलत है। दोनों ही ट्रैक्टर का बोर स्टोक सेम है 110/116। वह लोग गलत बता रहे हैं जो 122 बता रहे हैं। तो किसान भाइयों, यह चीज नोट कर लो, बोर एंड स्टोक जैसे ही बढ़ेगा इंजन की सीसी बढ़ जाएगी। सेम इंजन सीसी में बोर एंड स्टोक कभी अलग अलग नहीं हो सकते, सेम ही रहेगा। किसान भाइयों, बोर एंड स्टोक से ही इंजन सीसी बढ़ती है। तो दोस्तों यह थी लोगों की पहली गलती। और ऐसा गलती लोग क्यों करते हैं? क्योंकि वह सर्च नहीं करते हैं। तो दोस्तों कुछ लोग अपना समय बर्बाद करने के लिए सर्च नहीं करते, जो है गलत सही बता देते हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों ही ट्रैक्टर के रेटेड आरपीएम की। तो दोनों ही ट्रैक्टर के इंजन का रेटेड आरपीएम 2000 है। और दोस्तों अगर आपको जानना है रेटेड आरपीएम से क्या होता है तो इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप कमेंट में पूछेंगे तो लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों बहुत लोगों के मन में चल रहा होगा कि 2200 और 1800 आरपीएम अगर एक ट्रैक्टर का कर देते तो क्या होता, जो कि स्वराज कर सकती थी क्योंकि ट्रैक्टर का इंजन सेम है और एचपी अलग अलग है। लेकिन स्वराज ने ऐसा नहीं करके आपके लिए बढ़िया किया है। और यह वीडियो आपको देखनी है रेटेड आरपीएम क्या है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। कूलिंग सिस्टम आपको ही देखने को मिलेगा, स्वराज में तो वाटर कूल्ड ही सिस्टम मिलती है 3 स्टेट ऑयल बाथ के साथ। अब बात कर लेते हैं पीटीओ एचपी की। तो किसान भाइयों, 44 FE में मिलता है आपको 41.8 HP की पीटीओ, जबकि 42 XT में आपको मिल जाता है 38 HP की पीटीओ। पीटीओ की गियर की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टर में आपको 540 ऑप्शन में 1000 का पीटीओ देखने को मिलता है, और 4 मल्टी स्पीड पीटीओ आगे के और 1 रिवर्स के देखने को मिल जाते हैं, जिसकी किसानों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अब बात कर लेते हैं मेन गियर की। तो 44 FE में
आपको मिलता है 8 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स का गियर देखने को मिलेगा और ऑप्शन में आप 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स ले सकते हो। सेंटर शिफ्ट और ऑप्शन में साइड शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ ले सकते हो। और एक चीज यहाँ पर और है कि 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स का गियर आपको साइड गियर में ही लेना पड़ेगा, यह सेंटर गियर में नहीं मिलेगा। जबकि 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स आप चाहे सेंटर में ले सकते हैं चाहे साइड में ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 742 XT की, तो इसमें आपको केवल 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स का गियर देखने को मिलता है। इसमें आपको 15 स्पीड गियर देखने को नहीं मिलता। इसमें भी आपको साइड गियर और सेंटर गियर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं लिफ्ट कैपेसिटी की, तो 44 FE में आपको मिलता है 2000 kg की लिफ्ट कैपेसिटी, जबकि आपको 42 XT में मिलेगा 1700 kg की लिफ्ट कैपेसिटी। अब बात कर लेते हैं इनके आगे की टायर साइज की। इन दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको 616 का टायर साइज देखने को मिल जाता है। ऑप्शन में आप 750-16 का दोनों में ले सकते हो। और दूसरी जो गलती है वह यहाँ पर है, लोग आपको बता रहे हैं कि XT में आपको 750-16 के टायर साइज नहीं मिलते। दोस्तों, दोनों ही ट्रैक्टर में आपको 750-16 के टायर साइज देखने को मिल जाएगा। किसान भाइयों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, चाहे आप उसे टिप समझे या कुछ भी समझे, तो किसान भाइयों जब भी आप 45 से 50 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर लो, क्योंकि 45 से 50 HP की कैटेगरी में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 50 से 45 HP की कैटेगरी में डीलर या कंपनी आपके साथ यह चीज करती है। आप जब भी पावर स्टीयरिंग में 45 से 50 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर लो तो उसमें 750-16 का ही टायर लो। कंपनी कुछ भी कहे, डीलर कुछ भी कहे, लेकिन आप 750-16 का ही टायर लो अगर ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग में है तो। इसके भी फायदे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप कमेंट करिएगा, इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा। अब बात कर लेते हैं पीछे के टायर साइज के बारे में। तो किसान भाइयों, इन दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको 13/6/28 और 14/9/28 का टायर साइज देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं डीजल टैंक की, तो लोग यहाँ पे भी कुछ गलत बता रहे हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, अलग अलग दोनों ही ट्रैक्टरों का है। तो दोस्तों, दोनों ही ट्रैक्टर में आपको 56 लीटर का डीजल टैंक देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि ज्यादातर कंपनियां इंजन के हिसाब से ही डीजल टैंक देती हैं, जो स्वराज ने बिल्कुल सही किया है। दोनों ही ट्रैक्टरों का इंजन सेम है तो डीजल टैंक भी सेम रखा है। अब बात कर लेते हैं दोनों ट्रैक्टरों के ब्रेक के, तो दोनों ही ट्रैक्टर में ऑयल इमेज ब्रेक देखने को मिल जाता है। बात करें स्टीयरिंग की, तो दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको पावर स्टीयरिंग और मैकेनिकल स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं व्हील बेस की। चलिए देसी भाषा में बात करते हैं, मतलब कि आगे के पहिए के सेंटर से पीछे के पहिए की सेंटर की दूरी 44 FE में मिलता है आपको 2095 mm का, जबकि 42 XT में आपको मिलता है 2085 mm का। यानी कि आगे के पहिए के सेंटर से पीछे के पहिए के सेंटर की दूरी FE से XT में 10 mm कम है। जबकि दोस्तों, दोनों ही ट्रैक्टरों की आगे से पीछे तक पूरी लंबाई बराबर है। अब बात करें चौड़ाई की, तो चौड़ाई में आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। FE में आपको 1830 mm की चौड़ाई देखने को मिलेगी, जबकि XT में आपको 1915 mm की चौड़ाई देखने को मिलेगी। दोस्तों, चौड़ाई में FE से XT 85 mm ज्यादा है, जिसके वजह से दोनों ट्रैक्टर में अब आपको ग्राउंड क्लियरेंस की भी फर्क देखने को मिल जाएगी, मतलब कि घूमने की दूरी में। तो दोस्तों, FE घूम जाता है 435 mm की जगह में, जबकि XT घूमेगा 440 mm की जगह में, यानी 5 mm ज्यादा लेगा। अब बात करें वारंटी की, तो दोनों ही ट्रैक्टर में आपको 6 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है। दोनों में क्या बोले, अब स्वराज की जितनी भी न्यू लुक में ट्रैक्टर आ रही हैं, सब में 6 ईयर की वारंटी आपको देखने को मिलेगी। ज्यादातर ट्रैक्टर कंपनी अब 6 ईयर्स की वारंटी दे रही है, लेकिन इस पे भी इनका कुछ
शर्त होता है तभी यह वारंटी मानी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि उन शर्त के बारे में हम बताएं तो वीडियो में कमेंट करिएगा, इस पे भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा। अब मेन बात कर लेते हैं जो मैंने आपको शुरू में भी बताई है, 40 से 50 हजार रुपए का अंतर दोनों ट्रैक्टरों में देखने को मिलेगा। चलिए अब वीडियो को खत्म करते हैं और आप कमेंट में जरूर बताइएगा इनमें से आपको कौन सा ट्रैक्टर पसंद है और आपके पास कौन सा ट्रैक्टर है। और आप जिस भी टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करें, मैं उस पे वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों।